तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से। बच्चा ये जो मेथड है बहुत ही इजी होगा, ठीक है। मैं सागर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद सागर में। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, एटम क्या होता है थोड़ा सा जाना था, मतलब हिस्ट्री ऑफ मैटर पढ़ चुके थे, ठीक है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब बहुत बच्चों को डाउट रहता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन होता क्या है, मतलब अगर कोई पूछे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है तो हमें बताना क्या। तो बेटा एक चीज याद रखो, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, मास कंजर्वेशन लॉ जो होता है, और डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब जो दो रूल हम लोगों ने पढ़े थे या दो लॉ जो पढ़े थे, ठीक है, वो दोनों ही आते हैं, मतलब उन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को ही लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है। इसके अलावा और भी लेक्चर्स कुछ बने हुए हैं, ये प्रैक्टिस सेशन का वीडियो रह गया था, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये, इसमें डाउट हम लोग इसके सारे डाउट्स देखेंगे, हर तरह का एक दो टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत ये बेटा आप लोग पूरे लेक्चर नहीं देखते हो, अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा हम आराम से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जीरो लेवल से पढ़ाना चाह रहे हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको फिजिकली जा करके तो हम पढ़ा नहीं सकते, तो कोशिश करते हैं कि यहीं से एकदम इतना डिटेल में पढ़ाएं कि उनको भी समझ में आ जाए। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो चाहे स्पीड बढ़ा करके वीडियो देख लीजिए, और जिनको नहीं आ रहा है वो आराम से नॉर्मल स्पीड में देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखा करिए। इसके अलावा अगर कुछ कमी लगे वीडियो में, कुछ कमी लगेगी या फिर कोई डाउट रह जाए, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके हम उसका जवाब देंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे डॉट सॉल्विंग, ठीक है। जैसे आज इसके न्यूमेरिकल की बनाने जा रहे हैं वीडियो। तो पहला डाउट तो क्लियर कर दिया आते ही कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम दोनों ही लॉ बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, पहले भी बता चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है 11th में बेटा, ये पहला ही चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, जितना ये बेसिक पढ़ रहे हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर ये नहीं पढ़ा तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है एक भी नहीं समझ में आने वाले, ये याद रखना। तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब इसमें दिमाग क्या लगाएंगे वो समझते हैं, उससे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4, ये क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। हालांकि इनके जो फॉर्मूले हैं कैसे बने ये हम समझाएंगे, ठीक है, लेकिन याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं और इतना प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाएंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने आपस में रिएक्शन की और बना क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन गया। मतलब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने आपस में रिएक्शन कराई और कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना है। मतलब रिएक्शन कराई तो देखो इसको लिखा प्लस ये दिखाया। अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में दिखाएं, चलो रिएक्शन छोड़ दो क्योंकि वो कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे, 9 में रिएक्शंस नहीं है, बट ये समझो कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाए, मतलब दोनों की रिएक्शन कराई प्लस लगा दिया। ये बेटा क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड हुआ। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो हमने बोला था कि जिन चीजों को, जिन केमिकल्स हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 10 हो, जितने भी हो, अगर रिएक्शन कराने के लिए हम जिन जिन केमिकल्स को लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जिस साइड वो रखे जाते हैं वो हमेशा एरो के टेल साइड रखे जाते हैं, जिधर टेल यानी पूंछ होती है उसे रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब जिनकी रिएक्शन होने के बाद जो जो चीजें बनी है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेटा ये रिएक्टेंट्स थे। कॉपर सल्फेट जो हमने लिया 15.95 ग्राम, मतलब 15.95 ग्राम। एक चीज सीख लीजिए, डेसिमल लगाने के बाद अंकों यानी डिजिट्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। ये सब चीजें अगर सीखनी कैलकुलेशन में तो हमारी एक सीरीज चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें ये सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 15.95 ग्राम लिया हमने कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है 8 ग्राम। अब हमने ये दोनों चीजें इतनी इतनी क्वांटिटी मिली। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बना है वो बना है 9.75 ग्राम। तो पूछा गया है सोडियम सल्फेट कितना बनेगा। अब बेटा दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सा जो है लॉ लगेगा। 1 मिनट में हट जा रहा हूं स्क्रीन से, जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, और दिमाग आके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चों ने शायद सॉल्व कर भी दिया होगा और जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो पहले दिमाग ये लगाए कि इसमें कौन सा लॉ लगना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अगर जिनको सॉल्व करना है वो पॉज करके वीडियो को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब दोनों चीजें दे रखी हो
तो 90% केस होते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। क्या था लॉ कंजर्वेशन का मतलब? हमने पहले बताया था कि जहां वर्ड कंजर्वेशन यूज हो जाए वहां मतलब होता है कि वो चीज 100% सेफ रहेगी। मतलब कि रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद दोनों में ही मास क्या रहेगा? सेफ रहेगा, कंजर्व रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि यहां मास कंजर्वेशन है तो मास कंजर्व रहेगा। अगर डिटेल में जानना हो तो हमारी प्ले चैनल में जाइए, एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री जीरो फ्रॉम जीरो टू पीक, उसमें जाके देखिए सारे लेक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, हमारे चैनल को विजिट जरूर करिएगा और अगर कुछ कमी लगे तो सजेशन जरूर दीजिएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो बेटा मास कंजर्वेशन लॉ क्या था कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास हमेशा इक्वल रहता है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में, ठीक है, मास जो होता है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मतलब चेंज होने से पहले जितना आपने मास लिया था, चेंज होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा, ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, जितना हमने स्टार्टिंग दिया उतना ही रहेगा चेंज होने के बाद भी। यानी चेंज होने के पहले क्या होता है? रिएक्टेंस होते हैं, चेंज होने के बाद प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो रिएक्टेंस साइड और प्रोडक्ट साइड का मास सेम रहेगा। अब बच्चा देखो, इतना लंबा चौड़ा समझा रहे हैं, 2 लाइन का है, फालतू का टेंशन ले रहे हो था। इसको देखो, क्वेश्चन जब पढ़ो बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे वो साइंस का है, एक एक लाइन अच्छे समझ लो, लेकिन जब सॉल्व करो तो उसको मैथ्स में ले जाओ। अब मैथ में बेटा सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है? रिएक्टेंस साइड मतलब इधर का मास और इधर का मास इक्वल होगा जोड़ने पे, तो सीधी सी बात है बेटा, ये दे रखा है, वही चीज दिखाई कि इन दोनों को जोड़ा गया, ये हो जाएगा। कॉपर सल्फेट कितना लिया गया है? 15.95 ग्राम है। ठीक है, जोड़ लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ग्राम है, वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल होगा। प्रोडक्ट साइड में क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट इक्वल हो जाएगा कितने? 9.75। अब इसका नहीं पता तो x मान लो, बिल्कुल मैथ की तरह क्वेश्चन बना है। मतलब रिएक्टेंस साइड में क्या थे? जो लिए गए थे वो क्या थे? रिएक्टेंस थे। तो ये लिया गया था, ये लिया गया, तो ये रिएक्टेंस साइड एक साइड कर दिया दोनों का मास टोटल। ये प्रोडक्ट थे तो इनको एक तरफ लिख दिया। सीधी सी बात, x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 23.95 ग्राम हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा 9.75। ये प्लस का था, इक्वल की तरह है माइनस का। अगर ये सब में प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप हमारी सीरीज को फॉलो करिए, वहां पे आपको ये सब सिखाया जाएगा। x क्या माना था? एक वेरिएबल। बच्चा डरता जो है वो डरता है ये सब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्या है। बेटा रिएक्शन आपके काम की नहीं है, अभी ये 10th में सिखाया जाएगा। ठीक, अभी जो समझना है बस मास कंजर्वेशन लॉ लगाना था, तो वहां ये देखना है कि जितना चीज लिया है उतना ही बनेगा। हमने लिया इतना था तो इतना ही बनना चाहिए, बनने में कितनी कमी हमने वो निकाल ली, बस बात खत्म। मैथ की तरह लेना है, बिल्कुल मैथ की तरह, इस तरह से कि मान लो कुछ चीजें थी इधर रखी, ए डिब्बे में जो है, इस तरह से मान लो कि ये ए बॉक्स था, ये बी बॉक्स था, ये मान लो सी बॉक्स है, ये डी बॉक्स है। तो सीधी सी बात है, ए बॉक्स में जो सामान था और बी बॉक्स में जो टोटल सामान था वो हमने बांट दिया 2 बॉक्स में। एक थोड़ा सामान रख दिया हमने सी बॉक्स में, थोड़ा सामान रख दिया डी बॉक्स में। तो बताओ, ए बता दिया कितना सामान था, बी बता दिया कितना सामान था, सी में बता दिया कितना रखा, डी में पूछ लिया कितना बचेगा। तो सीधी सी बात है बेटा, इधर जितना सामान टोटल लिया था हमने, सी में जितना रखा वो ठीक है, वो घटा दो तो पता चल जाएगा डी में कितना सामान रखा। मैथ वाले क्वेश्चन है एकदम। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा एक लेते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, H2O2। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि जो मास है वो किस रेशियो में है। मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है? डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ क्या था कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड जब भी बनेगा तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा, वो कितना है वो हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास कितना निकल जाएगा बेटा? सीधी बात, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 है हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 2 2, कितना बनेगा रेशियो? 1:16, ये आएगा। ठीक है, यही बच्चे कुछ कहेंगे सर जी ये H2O2 की जगह हमने तो H2O पढ़ा है, ये तो कंपाउंड बना और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो पे आ गए, इसको भी देख लेते हैं। H2O है,
यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है 1 × 2 हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 16 होता है, ये कट जाएगा, 1:8 है। बेटा देखो दोनों ही जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जुड़ेंगे तो पानी बनेगा, वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला। अगर 1:16 में जुड़ेगा तो बेटा वहां हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। किसी भी तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लो, जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:16 में ही ऐड होंगे। और अगर वो 1:8 में कंबाइंड हो रहे हैं तो समझ जाओ वहां पानी बन रहा है। ठीक है, तो ये रहे 2 क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे और क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा अब देखेंगे हम आगे इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, या हमारे पास है। अब इसमें सोडियम कितनी क्वांटिटी में है, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में, हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में। तो सीधी सी बात है, देखो बेटा क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं, पहले हमेशा गिवन पे दिमाग लगाते हैं, गिवन क्या है। ठीक, उसका गिवन पे जाएंगे, तो गिवन क्या है कि 100 ग्राम है। अब सीधी सी बात है, अच्छा इसको भी थोड़ा मैथ में लो। मैथ में बेटा रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, सब रेशियो से ही है न्यूमेरिकल। कैसे, अगर यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूरी वैल्यू क्या है 100। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम को कितना मिला, ऑक्सीजन को कितना मिला, हाइड्रोजन को कितना मिला, यानी यहाँ पे बंटवारा होगा, और बंटवारा जो होगा वो कैसा होगा, रेशियो में होगा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें रेशियो क्या है। समझ आ गया, अगर रेशियो में पता होगा तो हम उसी रेशियो में बांट लेंगे। तो यानी ये क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, क्योंकि उसमें क्या होता था, रेशियो होता था। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब इसको हम अच्छे देखते हैं। तो बेटा सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23। ये क्वेश्चन में दे देंगे, अदरवाइज जब ये चैप्टर पूरा खत्म होगा तब तक आपको सबके मास याद हो जाएंगे, क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस करेंगे, इतनी बार उनको बोलेंगे, इतनी बार निकालेंगे, अभी मॉलिक्यूलर मास निकालना, दुनिया भर की चीजें करेंगे, याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इनमें मास का रेशियो अगर निकालें तो सोडियम रेशियो, ऑक्सीजन रेशियो, हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे 23। देखो इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, पूरा पूरा ऐसा ही रेशियो हो जाएगा, 23:16:1। ये क्या हुआ, रेशियो हो गया। तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में रेशियो ये रहा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो बेटा इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं कॉर्नर पे। अब अगर इसको सॉल्व करने पे आ जाएं तो सॉल्व करने में क्या क्या है वो चीजें समझते हैं। तो सॉल्व करने में बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमने पहले इनका रेशियो निकाला, मतलब इसी रेशियो में हमें 100 ग्राम को बांटना है। अब क्वेश्चन हमें अच्छे समझ आ गया, ये बेटा साइंस था, साइंस का दिमाग लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, समझ लिया, बहुत आराम से बता रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बस आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं। अब क्या करना है, इसको बांटना है, रेशियो भी पता चल गया बेटा, ये रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया। अब मैथ पे आ जाओ। ठीक, मान लो किसी आदमी के पास क्या है 100 रुपए हैं, ठीक है, उसमें से इसके क्या हुए 23 पार्ट जो है सोडियम को देंगे, मतलब 23, इसके 23 पार्ट्स क्या होंगे, सोडियम को मिलेगा, 16 पार्ट्स होंगे जो वो ऑक्सीजन को मिलेगा, और एक पार्ट इसको मिलेगा, हाइड्रोजन को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते थे कि 100 रुपए की जायदाद है, 3:2 में बांट दिया गया है, 3:2 में, तो बताइए किसको कितना रुपए मिलेगा। बस वैसे ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, रेशियो कोएफिशिएंट मान लेंगे। और अगर रेशियो में दिक्कत आ रही है बेटा तो रेशियो के लिए हमारा बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज है उसमें जाके रेशियो वाला चैप्टर देख लीजिए, वहां पे रेशियो को सॉल्व करना बहुत अच्छा सिखाया गया, छोटा सा वीडियो है, वहां पे रेशियो कोएफिशिएंट क्यों मानते हैं ये सब बताया गया है। ठीक, तो उसको जाके एक बार देखिए। तो रेशियो कोएफिशिएंट ले लेंगे, यहाँ पर रेशियो कोएफिशिएंट डॉट लगा देना, x मान लिया। तो बेटा सोडियम कितना हो जाएगा टोटल, हमेशा क्या करते हैं रेशियो का रेशियो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी हम फिर बताएंगे शॉर्टकट, ये हमने पहले भी बता रखा है, हाइड्रोजन x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, सीधी सी बात, हमें सोडियम पता चल गया कितना है, ऑक्सीजन पता चलेगा कितना है, हाइड्रोजन पता चलेगा कितना है। तो अगर हम ये सारी क्वांटिटी जोड़ दें तो 100 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सोडियम को मिला है 23x, ऑक्सीजन मिला है 16x, हाइड्रोजन को मिला है x, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा 100 ग्राम के ही तो बराबर होगा, क्योंकि 100 ग्राम को ही तो बांट के इनको बांटा गया है, तो इनके सारे पोर्शंस अगर जोड़ दें 100 ग्राम के इक्वल आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23x प्लस 16x प्लस x इसका तो क्या होगा 100। अब ये सिंपल मैथ का एक इक्वेशन बन गया, बस यहीं तक तो दिमाग लगाना था। और ये रेशियो वाले क्वेश्चन कर भी रखें। अगर कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स वीक होती है, अगर उनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही, भले ही आप 9th में आ गए हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है और सीखना चाहते हैं तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है जिसमें हम 0 लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप फॉलो करते रहिए। उसमें भी 1-2 दिन में, मतलब हर 1-2 दिन में एक वीडियो पढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेगुलर बेस पे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें साइन कन्वेंशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, हो चुका है, रेशियो की वीडियो आ गया है, तो ऐसे करके आप उसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात करें तो बड़े 40x हो जाएगा और यहाँ पे 100, x की वैल्यू कितनी होगी 100/40, कैंसिल हो जाएगा, आएगा ये पूरा सॉल्व होके 5/2, x की वैल्यू आई 5/2, ठीक है। अब 5/2 आई है तो बेटा सीधी सी बात है, सोडियम कितना था 23x था, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा 11.5 होगा, मल्टीप्लाई हो गया कितना आएगा 5 5 25, कैरी आएगी 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 यहाँ पे 5 ही रहेगा, तो 57.5 ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 57.5 ग्राम आएगा सोडियम। ऑक्सीजन निकालना है, 16 × 5/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 8 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 40 ग्राम। तो बेटा ऑक्सीजन 40 ग्राम आया, ये इतना आया। अब निकालते हैं हम हाइड्रोजन, तो 1 × 5/2 सीधी सी बात है 2.5 आ जाएगा ग्राम। अब ये तो बेटा हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं क्या ये सही आंसर है, तो सीधी सी बात है, हमने देखो इक्वेशन ये बनाई थी, इसी पे रख देते हैं वैल्यू। सोडियम की वैल्यू कितनी निकल के आई 57.5, ऑक्सीजन कितना निकल के आया 40, हाइड्रोजन 2.5, ऐड करके देख लेते हैं, 5 5 0 हो जाएगा, कैरी आएगी 1, 7 7 0 7 ही रहेगा, 7 2 9 और 1 कैरी 10, कैरी आएगी 1, 5 4 9 9 और 10, ये देखो बेटा 100 ग्राम, यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो बेटा तरीका था लॉन्ग मेथड। अब इसको हम एक शॉर्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से। बच्चा ये जो मेथड है बहुत ही इजी होगा, ठीक है। इसको करना क्या है, ऐसे लेना है और कर देना है। कैसे बेटा, देखो 100 में पार्ट्स हुए हैं, सोडियम को 23 पार्ट्स मिले, ऑक्सीजन को 16 पार्ट्स मिलेंगे, हाइड्रोजन को 1 पार्ट मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इनमें रेशियो यही आया। ये कैसे आया, हमने सबके मास निकाल के रखे, आ गया, ठीक है। अगर लॉ नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। अब इसको करना क्या है, देखो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में रेशियो ये है, यानी 23 भाग सोडियम को मिलेंगे, 16 भाग मिलेंगे ऑक्सीजन को, 1 भाग मिलेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दिमाग लगाते हैं टोटल पार्ट्स कितने हुए। टोटल पार्ट्स बेटा हुए हैं 23 ये, 16 ये, 1 ये, टोटल पार्ट्स कितने हुए, टोटल पार्ट्स जो हुए हैं वो हुए हैं 40। तो बेटा 40 पार्ट्स में 100 को हमने 40 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, 40 पार्ट्स हैं, इस 100 ग्राम को क्या किया 40 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी बेटा, सीधी बात है 100/40 यानी 5/2। एक पार्ट की वैल्यू बेटा 5/2 हो गई, तो इसको तो 23 पार्ट्स मिले, तो सोडियम को क्या वैल्यू क्या आएगी, एक पार्ट की वैल्यू ये है, इसको 23 पार्ट मिले, 23 पार्ट्स मिले, तो सीधी बात है एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की पूछे मल्टीप्लाई मार दो। ऑक्सीजन 16 × 5/2, हाइड्रोजन एक ही पार्ट मिला बेचारे का, नहीं रहेगा, ये तुरंत निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 57.5 ग्राम, ये 40 ग्राम और ये 2.5 ग्राम। ये बेटा कहाँ लगता है, ये कॉम्पिटिशन लगता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आए तब लगाए जाते हैं। इस मेथड से डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम पे हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व। पूरा वीडियो देखिए, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते ये दिक्कत है, पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं कोई कमी लगी हो या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।